2020 का चुनाव इस राज्य का यानी बिहार का एक अलग चुनाव था, जिस चुनाव में मुद्दे थे और मुद्दा था बेरोजगारी। दोनों ही खेमे के दलों ने और कहा जाए तो गठबंधन ने लोगों को रोज़गार देने की बात कही थी। कहा था कि अब बिहार से बेरोजगारी को दूर करेंगे। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने अपने महागठबंधन की सरकार की तरफ से अगर बनती है तो ये कहा था कि वो पहले कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, वहीं इसके ठीक उलट एनडीए ने भी 19 लाख रोज़गार देने की बात कही थी। लेकिन लगभग आज 8 से 9 महीने हो गए, लेकिन इन 9 महीनों में जिस तरह से एक तो कोरोना काल और दूसरे सरकार की उदासीनता कहीं ना कहीं आम लोगों के और ख़ास करके बेरोजगारों के लिए बड़ा दंश है। इन सारे मामलों को लेकर के अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में आपने सुना होगा कि इस बीच में नज़दीकियां कुछ बढ़ी हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आए हैं। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से तेजस्वी यादव पूरी रिसर्च करके नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं और उन प्रस्तावों को नीतीश कुमार मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसा जातीय जनगणना के मामले में जातीय जनगणना को लेकर के एक मंच पे दोनों आए, उसके पहले भी आपको बता दें कि कोरोना काल को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने सबसे पहले कहा था कि लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है। आखिरकार नीतीश कुमार को लॉकडाउन लगाना ही पड़ा। इन सारी बातों के बाद अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सामने एक प्रस्ताव रखा है और प्रस्ताव से पहले उन्होंने बड़ा ही हिसाब किताब लगा दिया है। पूरा हिसाब किताब रखते हुए नीतीश कुमार को से पूछा है कि आखिर ये सब कुछ क्या है नीतीश बाबू। उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि 2020 से लेकर के 2021 अप्रैल और मई वाला जो 20-21 का सेशन रहा है उसमें 46% लोग बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगारी दर के बढ़ने से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ी हैं और उन्होंने कहा है कि लगभग संगठित क्षेत्र में 60,000 से ज़्यादा नौकरियां लोगों की गई हैं। असंगठित क्षेत्र में भी उन्होंने बताया कि 14.25% लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। ऐसी स्थिति में बिहार ने जो वादा किया था आम लोगों से, उस वादे को कब पूरा करेगी? साफ तौर पे तेजस्वी यादव का कहना है कि कोरोना के कारण देश और राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ा है। इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं सोचती है तो निश्चित रूप से सरकार की अक्षमता है। अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की वजह से लोगों की लगातार नौकरियां गई हैं। कई ऐसे संस्थान हैं जो बंद हुए हैं। इन सारी बातों का आंकड़ा रखते हुए उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 14.25 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, उनकी नौकरियां चली गई है। इसमें सबसे अधिक कोचिंग और निजी संस्थानों के बंद होने से लगभग 6 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हुए हैं। यानी यह आंकड़ा लगभग 50% से थोड़ा ही कम है, यानी कि लगभग 40-42% है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMI के आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो बिहार में बेरोजगारी की दर अप्रैल और मई 2020 के बीच में 46% पहुंची है। जनवरी 2021 में 10.50% थी, जून 2021 में 10.50% थी और ये रिकॉर्ड तरीके से बढ़ी है। ऐसे स्थिति में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से श्रमिकों को रोजगार देने की जो योजनाएं, कल्याण योजनाएं चल रही थी, मनरेगा आदि चल रही थी, इन योजनाओं को चलाया तो गया है लेकिन इसके लाभ लोगों को नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रिटेल सेक्टर में 4 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, वहीं कोचिंग सेंटर में 6 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं और सरकार ने जो वादा किया था उस वादे से वो पिछड़ गई है। इतना ही नहीं, इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे नीतीश कुमार को कहा है कि आप विगत 1 वर्ष में बिहार में 15 लाख नौकरियां रोजगार समाप्त हुई है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? एनडीए सरकार का 19 लाख रोजगार नौकरियां देने का वादा था, लेकिन इसका क्या हुआ? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। सोचिए, डबल इंजन सरकार के झूठ ने आपके वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद कर दिया है। बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यानी कि नीतीश कुमार को सीधी तौर पे कहीं ना कहीं एक संदेश भेजा है तेजस्वी यादव ने कि आप डबल इंजन की यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रह करके बिहार का विकास नहीं बल्कि विनाश कर रहे हैं।
और ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो बिहार के विकास की बात करता हो उसके लिए कहीं से ये उचित नहीं है और न ही वो अपने वैचारिकता के साथ समझौता कर रहा है। आप समझ लीजिए कि इन आंकड़ों को दिखाते हुए तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं प्रस्ताव दे दिया है नीतीश कुमार को, जो काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है। अब देखना होगा कि इस पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का रिएक्शन क्या होता है और भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कहती है, क्योंकि दोनों के जवाब बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।